अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस चौथे गुणस्थानवर्ती को श्रावक नहीं कहेंगे, लेकिन ये चौथे गुणस्थानवर्ती जब मध्यमांश मधु का दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के त्याग कर रहा है, चौथे गुणस्थान के काल में ही 25 दोषों से रहित निर्दोष पालन कर रहा है, दृढ़ता पूर्वक नियम निभा रहा है, तो फिर उसे शुद्ध सम्यक दृष्टि होने के नाते श्रावक के 11 के अतिरिक्त 12वें प्रकार में शामिल कर लिया है। क्या क्या कहा आगम, क्या कह रहा है? उस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को ध्यान दीजिएगा। अभी जो चौथे जो तिर्यंच है, फिर इस तरह से तिर्यंच की श्रावक संज्ञा नहीं होगी, फिर श्रावक मनुष्य गति में ही होगा, क्योंकि वो तिर्यंच उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी अभी और चर्चा है, देखो थोड़ी सी और पढ़ता हूं, आपको और स्पष्ट होगी यहां बात। श्रावक के चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होने के विषय में कहा है कि आगे देखिए, दर्शन प्रतिमानास्य गुणस्थानम न पंचमम केवलम पाक्षिक स्याद गुणस्थानाद संयत है। लाठी संहिता 131 नंबर का श्लोक है। इस श्रावक के न तो पहली दर्शन प्रतिमाएं, समझना, इस श्रावक के, कौन से श्रावक की बात कर रहे हैं, उसे श्रावक संज्ञा दे रहे हैं। इस श्रावक के न तो पहली दर्शन प्रतिमाएं और न 5वां गुणस्थान ही है। क्या? न तो दर्शन प्रतिमाएं और न 5वां गुणस्थान ही है, यह केवल पाक्षिक श्रावक ही है। क्या? और असंयत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही है। इसका मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती को भी पाक्षिक श्रावक कह दिया, चौथे गुणस्थानवर्ती को भी, असंयत सम्यक दृष्टि जीव को भी पाक्षिक श्रावक कह दिया है। क्या अजमेरा जी सही कह रहे हैं आप? देखिए, श्रावक कुल में जन्म लेने वाले सभी जैन सम्यक दर्शन के धारक हों, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि सभी सम्यक दर्शन के धारक हों, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना कोई साधारण बात नहीं है। ओहो, ये सुनना भाई साहब, एक एक बात क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन होना ये कोई साधारण बात नहीं है। आजकल तो हजारों जैनों में भी 25 दोष रहित व्यवहार सम्यक दर्शन का पालने वाला कोई विरला ही दृष्टिगोचर होता है। कितने क्या बात कह रहे हैं, सच्चाई है, जगत की, समाज की सच्चाई खोल करके सामने रखिए। यहाँ कोई विरले जीव दिखेंगे आपको। निश्चय सम्यक दर्शन तो छोड़ो, ये कह रहे हैं आगे,
फिर निश्चय सम्यक दर्शन के धारक की दुर्लभता का तो कहना ही क्या है। ओहो, निश्चय सम्यक दृष्टि तो मिलना बहुत दुर्लभ है। छोड़िए निश्चय सम्यक दृष्टियों की बात, अभी रख दीजिए उसे। व्यवहार सम्यक दृष्टि जो 25 दोषों से रहित जिनका जीवन दिखाई देता हो, उसकी बात कह रहे हैं ये। सही कह रहे हैं योगेश जी साहब। ये उस वक्त ये स्थिति थी जब ये लिखा गया था, और आज तो 70 साल में तो क्या स्थिति बदल गई है। 70-80 साल में आज तो बहुत हालत खराब हो गई है। और देखो, अतः जो सम्यक दृष्टि न होकर केवल जैन कुल में जन्म लेने से जैन कहलाते हैं, उनको भी, अब समझ लेना, वो तो बहुत दुर्लभ बात हो गई। 25 दोषों रहित होना चाहिए कम से कम अपन लोगों को, सबको। क्या कम से कम 25 दोषों से रहित अपने को अपना जीवन होना चाहिए, किसी प्रकार का दोष नहीं हो, निर्दोष जीवन हो हमारा। अतः सम्यक दृष्टि न होकर केवल जैन कुल में जन्म लेने से जैन कहलाते हैं, उनको भी अब कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, दृढ़ता नहीं है, 25 दोषों से रहित पना जिनके जीवन में मुश्किल दिख रहा है। आचार है प्रथमो धर्म है, सदाचार का पालन करना गृहस्थ का सबका पहला धर्म है। अतः श्रावक कहा है, कहा भी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है ना अभी, कोई बात नहीं, फिर भी कुलाचार का पालन करो, फिर भी दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करो, फिर भी हिम्मत रखो, कोशिश करो, अंदर से सोचो नहीं जरूर होना चाहिए, इतना तो कम से कम पालन करूंगा, कुलाचार जान करके करो। हमारे कुल के अंदर मध्य मांस मधु का सेवन नहीं किया जाता है, हमारे कुल में पंचोदंबर फलों का त्याग किया जाता है, हमारा कुल ऐसा है, हम जिनेंद्र देव के कुल के हैं, वीर प्रभु की हम संतान, हम उस कुल के हैं भाई साहब। तो ये विचार करना, कहा भी है, आज्ञा सर्वविद शैव क्रियावान श्रावको मत है, कश्चित सर्वनिकृष्टोपि न्यत्यजेत्स्य कुल क्रिया। सर्वज्ञ की यह ही आज्ञा है कि जो क्रिया का धारक होता है वही श्रावक माना गया है। ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है, जो क्रिया का धारक होगा वही श्रावक माना गया है, ये हमारे जिनेंद्र देव की आज्ञा है। अतः जो कोई अन्य गुणों में सबसे निकृष्ट श्रावक है वह भी कुलाचार को नहीं छोड़ता है। जो कोई भी अन्य व्यक्ति दुनिया में, समाज में निकृष्ट से निकृष्ट श्रावक है, कुलाचार को तो वो भी नहीं छोड़ता है, और नहीं छोड़ना चाहिए। क्या अन्य मती भी उन्हें कह देते हैं इस तरह से, अन्य मतों में भी ऐसे देखे जाते हैं, लेकिन कुलाचार छोड़ने योग्य नहीं है। लेकिन कुलाचार का मतलब समझ लेना, यहाँ कुलाचार का अर्थ वो नहीं है बाबूजी ने जिसके ऊपर बड़ी कलम चलाई है, क्या वो कुलाचार की बात नहीं है। यहाँ तो उस कुलाचार की बात कर रहे हैं जो कम से कम जैनत्व के योग्य आचरण तो होना चाहिए, उसके बाद स्टेप आगे बढ़े तब जाकर के धर्मात्मा होंगे। कुल को आचारता ही मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दर्शाव को, दंपति को भोगता ही दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाह को, इंद्रलोक थाने को अजाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंध के अभाव को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं भाई साहब। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी उसको विस्तार से नहीं समझाऊंगा प्रकरण को, नाटक समयसार का छंद है। क्या लिखा है? पहली लाइन, कुल को आचार ताही मूर्ख धर्म कहे। मूर्ख लोग कहते हैं धर्म और पालन कर रहा है वैसा, हमारे कुल में तो यही चलता है, हमारे कुल में कुल परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ वैसा, हमारे कुल में तो यही चल रहा है। कुलाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही समझा मुक्ति का द्वार था। बोलो,
कुलाचार धर्म बन करके बैठ गया था। ओह, बाह्य व्रतों के अंदर ही समझ लिया मुक्ति, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग मान लिया हमने। अरे ये धर्म नहीं है, मूर्ख मूर्ख लोग धर्म कहते हैं। असली धर्म क्या है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, वो सच्चा धर्म है भैया। वस्तु स्वभाव धर्म को पहचानो, वस्तु को पहचाने बिना वस्तु स्वभाव पकड़ में नहीं आता है। कुल को आचार्य ताही मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। बंद अधिकार में दिया है क्या? बंद अधिकार का प्रकरण है नाटक समय सार में, नजराधिकार के अंत में भी हो सकता है। देखो क्या, और कितनी चारों तरह की बातें हो गई। पंक्तियां ग्रुप में डाल देना भाई, हमारे साधर्मी लोग डाल देंगे, आपको मिल जाएगी सब। तो वापस बोलता हूँ, बड़ी मार्मिक पंक्ति है, गुनगुनाते रहो। अरे बनारसी दास जी के दोहे, ये पंक्ति हम आगरा की गलियों में मोहल्लों के अंदर दोहराए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे 400 साल पहले अकबर के ज़माने में। कुल को आचार्य ताही मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। खेह को खजानो, अर्थ अर्थ खेह मिट्टी, धूल, धूल का खजाना है, तिजोरियों में भर रखी है धूल मिट्टी। मूर्ख लोगों ने तिजोरी, और खजाना, खजाना है, खजाना काय का खजाना है? धूल माटी है, मिट्टी है, मिट्टी। खेह को खजानो ताही, क्या? खेह को खजानो, मिट्टी धूल, उसके खजाने को। ये क्या समझ रहा है? अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ, द्रव्य दर्शाव को। द्रव्य दिखे उसका नाम अर्थ है, बाकी क्या है? और दंपत्ति को भोग, स्त्री पुरुष, दंपत्ति को भोग ताही दुर्बुद्धि काम कहे। काम वासना, काम 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 कहते हैं, अरे काम सेवन नहीं, सुनो भाई, सुधि काम कहे अभिलाष चित्त चाह को। चित्त में जो अभिलाष है, चित्त में जो चाह है, क्या ख्याल में आ रही है बात? ये जो चित्त में इच्छाएं हैं, इसका नाम काम है। असली काम तो ये है। और इंद्र लोक थाने को अजाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंध के अभाव को। क्या इंद्र लोग स्वर्ग में चले गए, वैकुंठ में चले गए साहब, वैकुंठ में सब मोक्ष हो गया, और मोक्ष साहब, मोक्ष की प्राप्ति हो गई साहब, मर गया, परलोक से गया, मोक्ष चला गया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसका नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसे कहते हैं? एक बंध के अभाव को मोक्ष, बंध अधिकार की कहते हैं। सुधि मोक्ष कहे एक बंध के अभाव को। असली बंध का अभाव ही सच में मोक्ष है। चलिए, बात यहाँ क्या चल रही थी? कुल के आचरण के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। कोई बात नहीं, पालन कीजिए, जितना निभे उतना तो निभाओ। देखो आगे, इस लाठी संहिता के कथनानुसार कषाय की तीव्रता के कारण भावों से प्रतिज्ञा रूप त्याग न होने पर भी श्रावक को कुल परंपरा से चली आई कुछ क्रियाओं का पालन करना ही जरूरी है। क्या? कुल परंपरा के अनुसार जो कुछ क्रियाएं हैं, पालन करना जरूरी है। इस कुलाचार की तरफ लक्ष्य रखकर ही वसुनंदी आदि आचार्यों ने समस्त जैन धर्म धारकों के वंश में उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों को साधारण रूप से पालन करने योग्य, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, जिसने जिन कुल में जन्म लिया है, जिसने जिन धर्म जनामनाय में धर्म जन्म लिया है, ऐसे स्त्री पुरुषों को पालन करने योग्य मध्य मांस मधु व उदुम्बर आदि 5 फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का कथन किया है। और भी कहा है, भैया जैन कुल में पैदा हुए हो तो इतना तो पालन करना। अभी ये मत कहना कि मैं तो चौथे वाला नहीं हूँ, मैं तो 5वें वाला नहीं हूँ, मैं तो प्रतिमाधारी नहीं हूँ। इतना तो पालन करना ही करना। मुझे मालूम है, जब पिछले 2-4 दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही है, हमारे कई साधर्मी, औरों की क्या बात करें, हमारे ही घर में ये क्या चर्चा मांस मधु की चल रही है, क्या चल रहा है ये सब प्रकरण। कोई बात नहीं भाई साहब, सुनो तो सही, आगामी पीढ़ी तक ट्रांसफर करो इन बातों का। यदि हमारे जीवन में पालन है तो उसमें दृढ़ता लाओ, और पालन नहीं है तो पालन करने का प्रयत्न करो।
और हम यदि दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो औरों को समझाओ, ये जो तर्क दिए हैं, ये जो बातें बतलाई हैं, ये बच्चों को बतलाओ, बच्चों के दोस्तों को बतलाओ, अपने परिवार वालों को बतलाओ, रिश्तेदारों को बतलाओ, सबको बतलाना चाहिए। आज हमारे जिग्नेश भाई ने अपनी पुत्री को बतलाया, जरूर बतलाना चाहिए, जरूर इस तरह के नियम दिलाने चाहिए। जो 2-3 दिन से जो चर्चा चल रही थी ना, देखो नीचे भी कह रहे हैं, अभी यहाँ ये बात कह रहे हैं, मध्य मांस मधु त्याग संयुक्तानुव्रतानिनु अष्टौ मूल गुणा पंचो नुम्बरेश्चर्य केशवत्पी। रत्नमाला का है, मध्य मांस और मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों के पालन रूप 8 मूल गुण तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से हैं क्या, और पंचोदंबर सहित मध्य मांस मधु के त्याग रूप 8 मूल गुण तो बालकों को भी धारण कराए जाते हैं, बालकों को भी कराए जाते हैं। अर्थात जब किसी जैन के बालक का जन्म होता है तब उसे 45 दिन के बाद श्री जिन मंदिर जी में ले जाकर उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया जाता है और पंचोदंबर आदि त्याग रूप 8 मूल गुण भी धारण कराकर कुलाचार से जैन बनाया जाता है। ये तो जैनों का कुलाचार है क्या, ये जैन बनाया जाता है इस तरह से। प्रसंगवश ये भी समझ लेना चाहिए क्या कि बालक को 8 वर्ष की अवस्था तक मद्य मांसादि भक्षण से बचाए रखने की जिम्मेदारी उसके पालक व रक्षक माता पिता के ऊपर है 8 वर्ष तक क्या। अतः यदि अबोध बालक को इसका भक्षण कराया जाएगा तो उसके माता पिता ही विशेष पाप के भागी होंगे। माने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 1-2 दिन से अपनी बात चल रही थी, ठीक है ना, और ये प्रकरण भी ऐसा है, प्रसंग भी ऐसा है, मैंने प्रेरणा भी दी, हमारे जिग्नेश भाई ने उसको निभाया भी। बहुत सारे लोग, जब बात जबान से निकलती है और लोग सुनते हैं तो ज़रूर पालन होता ही होता है क्या। छोटे छोटे से बच्चे, कितना अच्छा लगता है, ये प्रेरणा जैसे नहीं लगता है। जिग्नेश भाई, आपने अपने घर के बच्ची को ये बात कही, 5-7 साल की, 8-10 साल की जितनी भी छोटी बच्ची है, तो आपने उसको जो बात बतलाई, उसको 8 मूल गुणों के बारे में बतलाया और समझाया उसके बारे में, वो बराबर प्रवचन सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमारे को। छोटे छोटे से बच्चे समझ रहे हैं इन चीज़ों को। हम तो समझ लिए कि हमारा कहना सार्थक हो गया क्या, हमारा कहना ही सार्थक हो गया, हमने जो कुछ भी कहा। हमारे तो इतने हजारों लोग रोजाना 24 घंटे में सुनते होंगे, उनमें से एक व्यक्ति ने भी यदि किसी बात को अपने जीवन में अपना लिया, पालन कर लिया, तो हमारा तो काम हो गया पूरा। हमें क्या करना है क्या। 13 साल की बच्ची है, देखिए क्या कह रहे हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे बालक के संरक्षकों का यह भी खास कर्तव्य है। हम सब संरक्षक हैं, सब लोग संरक्षक हैं हम लोग। ये कर्तव्य, खास कर्तव्य है कि इस अवस्था में बालक को इतना धार्मिक ज्ञान भी अवश्य करा देना चाहिए, बिल्कुल करा देना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों तक साफ हो जाए ये सब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, माने इस तरह से जड़ें साफ हो जाए इनकी मध्य मांस मधु पंचोदंबर फलों की। जो खतरा दिखाई देता है ना आगे आने वाली पीढ़ियों में, जैन समाज में इस तरह का मध्य मांस मधु को लेकर के खतरा दिखाई देता है, सब खत्म हो जाए। अरे जिसके मध्य मांस मधु जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये तो बातें बहुत उत्कृष्ट है, अभी तो समय सार में बहुत गजब की बातें कहेंगे। मध्य मांस मधु, असली मध्य क्या है, मोह, वो असली शराब है। शरीर को अपना मानना, ये मांस भक्षण है क्या। और शहद किसका नाम है, विषयों के अंदर सुख बुद्धि, इसका नाम शहद है। ये मध्य मांस मधु है। मोह की गहल, वो मदिरा पान है। मोह 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 महामद, वो शराब है। देह की मग्नता, वो मांस है। और विषयों में जो सुख बुद्धि है, विषय में सुख बुद्धि, रस आ रहा है, रस आ रहा है, रस आ रहा है, यही तो शहद खा रहा है और क्या है। और शहद किसका नाम है। तो मध्य मांस मधु का त्याग तो तब होता है यथार्थ रीति से, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है।
जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र परिणति से टलता है, जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र परिणति से छटता है, तब समझना चाहिए यथार्थ रीति से मद्य मांस मधु का त्याग हुआ है। क्या हमें तो कुछ नहीं पता, हम इस शराब को शराब मान करके बैठे हैं, क्या इस मांस को मांस मान करके बैठे हैं, और दिन रात मैं कितना मोटा हो गया, मैं कितना पतला हो गया, मैं कैसा, अरे मेरा वजन कैसे बढ़ेगा, वजन कैसे बढ़ेगा, वजन घटाओ, दौड़ो, ये करो, वो करो, एक्सरसाइज करो, दिन रात जो इसके पीछे लगा हुआ है, इसे कह रही है जिनवाणी तू मांस खा रहा है भाई, उसकी खबर ही नहीं है। तो बच्चों को पहले बाहर से कुलाचार से जैन बनाया जाए, पंच उदंबर फल और मद्य मांस मधु का त्याग कराया जाए, और फिर यथार्थ रीति से मद्य मांस मधु के यथार्थ सूक्ष्म गहरे स्वरूप को समझाकर उनके त्याग पूर्वक उन्हें सच्चा जैन बनाया जाए। ख्याल में आ रही है बात? तो पहले कुलाचार से जैन बने और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक भाव से जैन बने। जैन कुल में जन्म लिया तो नाम से जैन हो गए, फिर कुलाचार रूप इस प्रवृत्ति का पालन करके काम से जैन हो गए, और फिर परिणति में निर्मलता लाकर भाव से जैन हो गए। क्या इस तरह से सच्चे जैन बनना है? आप सोचिए जरा, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। अरे अद्भुत रहस्य हैं ये, जिनवाणी तो कोई महाभाग्य से हमारे को मिल गई है। क्या महाभाग्य से ये बातें मिल गई है हमारे को। देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरे बालक के संरक्षकों का ये खास कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है भाई साहब? कि इस अवस्था में बालक को इतना धार्मिक ज्ञान भी अवश्य करा देना चाहिए। कितना धार्मिक ज्ञान करा देना? अब देखो, ये तो जो कुछ भी लिखेंगे अगले वाक्य क्या होंगे पढ़ता हूँ किताब से, पहले मैं बताता हूँ आपको। बालक को अष्टमूल गुणों का ज्ञान करा देने के साथ साथ इतना और ज्ञान करा देना चाहिए कि बेटा इन अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए या पंच उदंबर फल मद्य मांस मधु का त्याग करने से अपने आप को कभी धर्मात्मा मत समझ लेना। इतना और ज्ञान करा देना चाहिए। ये तो साधारण आचरण है, ये तो जैन कुल में पैदा होने वालों को सिखाया नहीं जाता है, ये तो सहज ब्लड में आनी चाहिए ये बात, तो इसमें कोई दम नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है? तो इतनी और बात बतला देनी चाहिए कि असली धर्म तो मोह की शराब छोड़ने का नाम है। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें तो उस शराब से मुक्त होना है। जिस जीव ने देह की मग्नता रूप मांस भक्षण का त्याग कर दिया है, वो सच में असली जैन होते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं, वे भाव से जैन होते हैं, वे जिनेंद्र देव के लघुनंदन होते हैं। ये इतनी बात और बता देनी चाहिए। इतनी बातों के साथ साथ क्या फिर कभी नहीं हटकेगा वो। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, और करा देना चाहिए कि जिससे वे समझदार होने पर अधिक नहीं तो कम से कम कुलाचार के विरुद्ध मांस भक्षण आदि में प्रवृत्ति तो न कर सके। भाई कम से कम मोटा मोटा इतना तो वो पालन करे ही, इतनी बात तो बता ही देनी चाहिए। अन्यथा यदि कुशिक्षा के प्रभाव से, अब ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है आज के ज़माने में, क्योंकि माँ बाप कर तो रहे हैं लेकिन करें क्या। बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चला गया, अब कॉलेज में जाता है, वहाँ पढ़ता है, न मालूम कौन कौन सी जगह पर पढ़ता है, कहाँ जाता है, किन के बीच में उठता बैठता है। तो यदि ये दृढ़ नहीं हुए, ये बातें यदि मजबूत नहीं हुई, ये बातें अंदर तक यदि प्रवेश नहीं करी, उतरी नहीं यदि, तो कह रहे हैं कुशिक्षा के प्रभाव से संतान कुमार्गगामिनी बन जावे तो इसमें भी संरक्षक दोष के भागी होते हैं। क्या करूं।